हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और जो पिछले प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उनके सारे आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट और अलग अलग से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं भी। और बाकी रही बात, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो इस सेट के अंदर आप 50+ सही करके दिखाओ और आपका जो टारगेट होगा वो HSC CET का है। हम हर रोज़ आपको HSC CET के ऊपर प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दिया करो भी। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं हरियाणा सामान्य विज्ञान से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। तो अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ, किस कथा के अनुसार राजा कुरु ने भी दैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। तो इसका वर्णन है वो वामन पुराण के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था भी। और वह किस नगर का निवासी था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी का निवासी था। और यहीं पर बता दें आपको, हेमू को किसकी उपाधि दी थी? विक्रमादित्य की। अगर क्वेश्चन में आ जाए किसकी उपाधि मिली हुई थी इनको? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन मुस्कान किसके काम करता है? ऑपरेशन मुस्कान किसके काम करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है वो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। दीनबंधु छोटूराम परियोजना हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस वर्ष राज्य के प्रत्येक गांव को विद्युतीकरण कर दिया, यानी प्रत्येक गांव के अंदर बिजली आ गई थी? किस साल के अंदर, यानी किस वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर पूरी वर्ष के अंदर पूरा गांव है वो विद्युतीकरण हो गया था, यानी बिजली आ गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1970 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में किस वर्ष आया था? भी हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में किस वर्ष आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2007 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिला महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी सारे के सारे है ना, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबे व पित्तल के बर्तनों हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी तांबे व पित्तल के बर्तनों के उद्योग के लिए कौन सा जिला हरियाणा का प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी जिला तांबे और पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी है? भी कौन से जिले के अंदर कपास सबसे ज्यादा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा कपास होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर धान का कटोरा पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिरसा के अंदर तो अभी बताया था कपास होती है, तो सिरसा के अंदर नहीं होगा, ना मेवात के अंदर होगा। तो बचा कौन सा आपका? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद, यानी इन चारों जिलों के अंदर संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोला जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ भी इसका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 और 1990 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा में निकलती है? यानी मुलाना के समीप मारकंडा नदी के अंदर मिलती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांगरी नदी है वो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर व्लादिमीर ने जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जलवायु विभाजन के अंदर किस जलवायु को स्थान नहीं दिया गया था?
डॉक्टर व्लादिमीर के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? किस जिले के अंदर लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो हरियाणा के अंदर कौन सा हो जाएगा भी? शीशवाड़ से। और शीशवाड़ कहाँ पर पड़ता है? हिसार जिले के अंदर। शीशवाड़ पूछ ले कहाँ पर है? तो हिसार जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? महाभारत के अंदर नकुल के द्वारा जीते हुए कौन से क्षेत्र हैं? तो अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहतक और सिरसा है, और नकुल के द्वारा जीते हुए एक क्षेत्र हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में महेंद्रगढ़ के लिए क्या प्रख्यात है? महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है भी? अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी लाख की चूड़ियाँ। महेंद्रगढ़ के अंदर लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, और यह हरियाणा की क्या है भी? खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या था? पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के वंशज कौन थे? अंगपाल, वो भी इनका भी साम्राज्य था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा का कौन सा जिला किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, यमुनानगर है, वो कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग से अभी तक नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? संदेश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। संदेश पत्र से कौन हो जाएंगे भी? पंडित नेकीराम शर्मा। अब पढ़ते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? फ्रांस के अंदर चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी दशमांश कर। कौन सा कर हो जाएगा? दशमांश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिटिकल से आपको बताया भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। अगर आपको पॉलिटिकल से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। अब देखो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेख हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि हटाया नहीं जा सकता? आपातकाल की स्थिति आ जाए तो भी इन अनुच्छेदों को हटाया नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? बी, 20 और 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भी। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और कब बने थे? 1858 के अंदर। कब बने थे भी? 1858 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम के द्वारा। भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है भी न्याय सूत्र को क्या बोला जाता है? न्याय सूत्र को भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ क्या है? न्याय दर्शन। और यह एक प्राचीन रचना है, तो दूसरी शताब्दी के पूर्व के अंदर लिखी गई थी न्याय सूत्र, और किसके द्वारा लिखी गई थी? गौतम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, मरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर के अंदर स्थित है भी? किस महासागर के अंदर मैरियाना गर्त स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर के अंदर। और यह विश्व की क्या है भी? बहुत ही गहरा महासागरीय है, सबसे ज़्यादा गहरा महासागरीय गर्त कौन सी हो जाएगी? मरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, मसाई निम्नलिखित में किस देश की जनजाति है?
मसाई है वो किस देश की जनजाति है? तो अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। मसाई होगी वो किस देश की जनजाति होगी? ऑप्शन नंबर ए केन्या की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स को खालिस्तान में अनुदित करता है। जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स को खालिस्तान के अंदर अनुदित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया पॉलिटिकल से। अगर आपको पॉलिटिकल से अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना भी, उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल से कम भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया था? किस संविधान से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावणी है वो लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा भी कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। गुजरात का क्या हो जाएगा? गरबा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिस्मोमीटर द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, लुइगी पैलोमीटर। और इसका प्रयोग होता है ना, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है अभी? भूकंप की, याद रख लेना, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, ट्रक फॉर्मिंग का अभिप्राय किससे है? ट्रक फॉर्मिंग का अभिप्राय किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी कृषि से संबंधित है भी ट्रक फॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो भाषा है मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर बोली जाती है? बोडो भाषा है वो किस राज्य के अंदर बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के अंदर बोली जाती है भी, असम के अंदर बोली जाती है। और 92 संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003 के अंदर। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं भी? 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक बार और देख लो, बोडो भाषा है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? असम के अंदर बोली जाती है। जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 के अंदर। 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहीं पर पूछ ले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा भी एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्हा राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लागत विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला इसके किस रूप के अंदर जाना जाता है? यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए फेमस है? भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारहसिंगा के। किसके लिए हो जाएगा? बारहसिंगा के लिए। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पड़ता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर बात कर लें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बता दें आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? असम के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा भी? असम के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पर है? असम के अंदर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगे के लिए। आशा करूँगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दिया करो भी, जिससे हमारी जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? भारत के किस राज्य के अंदर सबसे अधिक वन है? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के अंदर। और कितना होगा भी?
522 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। और यहीं पर पूछ ले दूसरे नंबर कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन आ जाएगा भी दूसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले नंबर पर कौन होगा सबसे ज़्यादा वन, मध्य प्रदेश के अंदर 77,522 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, 21 जून। और यहीं पर पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध का, अगर दक्षिणी गोलार्ध का पूछ ले तो हो जाएगा भी 22 दिसंबर। याद कर लेना 22 दिसंबर होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछ ले तो 21 जून, 21 जून। और यहीं पर बता दें दिन और रात की अवधि, यानी कि दिन और रात दोनों के दोनों कब बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। एक बार और देख लो, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, दक्षिण गोलार्ध का पूछ ले तो 22 दिसंबर। और दिन और रात कब बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 से। 28 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। और इसको क्या बोलते हैं भी, ग्रेट वार, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट वार या ग्लोबल वार, ग्रेट वार या ग्लोबल वार। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। उस कवि का नाम बताओ जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी और पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी भी, किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक, पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर किसका वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब देख लो यहीं पर बता दें, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के अंदर युद्ध होता है 1191 का, 1191 का युद्ध होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें चौहान की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। यहीं पर दूसरा युद्ध होता है भी 1192 के अंदर, 1192 के अंदर सेम दोनों के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। बट इसके अंदर क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी की क्या होती है, विजय हो जाती है। और इसी के साथ 1194 का फिर युद्ध होता है, 1194 का फिर युद्ध होता है। और इस युद्ध को बोलते हैं हम चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 के बीच होता है, किसके बीच होता है, जयचंद और राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें भी क्या है, गौरी जीत जाता है। आशा करूँगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किसी तत्व के परमाणु भार से की जाती है। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों, फूलों को गहन कृषि क्यों कहा जाता है। गहन कृषि को क्या कहा जाता है, महानगरों के बाहरी भाग में होने वाले फल तथा सब्जियों को गहन कृषि क्यों कहा जाता है। अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार कृषि बोलते हैं भी इसको, क्या बोलते हैं, बाजार कृषि। फिर पॉलिटिकल से क्वेश्चन आ गया अभी आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर कौन सी घाटी है, फूलों की घाटी है। और इसे यूनेस्को ने भी इसको विश्व विरासत धरोहर के रूप में घोषित कर दिया है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मकर रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है।
तो इसका कमेंट जल्दी से करके बताओ मकर रेखा कौन सी हो जाएगी। मकर रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, मकर रेखा होती है वो दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45, सबनेट परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है। सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है यानी कि कौन सी परत नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बताया था भी, इसकी अलग से वीडियो दे देते हैं हर रोज़ आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल वाले प्रैक्टिस सेट की बताया था उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों की आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास अलग से डाल रखी है। अगर वो नहीं देखी है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है हमें अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी को अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, सभी 4 ऑप्शन के अंदर अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा भी प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा को किस प्रकार लिखते हैं, इसके आगे छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, प्रतिज्ञा यानी कि शपथ लेना, सौगंध खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है यानी कि ए होता है वो कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी उसकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालव से भी, कंठ तालव से ए का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71, देहांत शब्द का विशेषण रूप बताइए। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो देहात शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा भी देहाती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण से श्याम धीरे धीरे चलता है, इसके अंदर धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे धीरे शब्द क्या है, तो जिसके बीच में धीरे धीरे यानी कि बीच में योजक चिन्ह यानी डॉट सा लगा हो उसको बोलते हैं हमें क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 3 वाच्य होते हैं भी आपके, एक तो कर्त, एक कर्म और एक भाववाच्य, एक कर्त, एक कर्म और एक भाववाच्य। तो कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं, ये कर्तवाच्य नहीं होगा। बाकी महेश स्कूल से आ रहा है, मालिक बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, सारे के सारे क्या है, कर्तवाच्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसके अंदर बताना है हमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वह एक महिला विद्वान थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, वह एक विदुषी महिला थी। यानी शुद्ध वाक्य क्या हो गया, विदुषी महिला। यानी महिला के लिए क्या होता है वर्ड यूज, महिला के लिए वर्ड यूज होता है भी विदुषी। और यहीं पर बता दें आपको, अगर यहाँ पे पुरुष होता तो उसके लिए क्या होता, विद्वान। पुरुष के लिए कौन सा वर्ड होता है यूज, विद्वान, और महिला के लिए विदुषी। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह एक विदुषी महिला थी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के वो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोटिव अल्टरनेटिव। वी गेट मिल्क फ्रॉम द, इसके अंदर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। वी गेट मिल्क फ्रॉम द खालिस्तान, इसके अंदर बताना है हमें कौन सा वर्ड यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, डी, वी गेट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द वर्ड अपोजिट बताना है इसका, किसका, एडमिरेशन का अपोजिट वर्ड बताना है इस वर्ड का। तो इस वर्ड का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। इस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इस वर्ड का अपोजिट वर्ब हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्पेल्ड वर्ब, यानी इसके अंदर बताना है कौन सा वर्ड है वो करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, कंपलसरी है ना, COMPULSORY, ये वर्ड है ना करेक्ट है, बाकी सारे क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बदलना है, किसको बदलना है, द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड, इसका बताना है हमें करेक्ट अल्टरनेटिव निकालना है, किसका, रिकमेंडेड का, द मैनेजर रिकमेंडेड जिम फॉर द न्यू पोजीशन, इसका बताना है हमें रिकमेंडेड का
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ब हो जाएगी। भी क्या हो जाएगी? रिकमेंडेड एक वर्ब हो जाएगी, यानी कि क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन के अंदर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी पुट ऑल बुक्स ऑन द टेबल। अब बात कर लेते हैं भी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितने मीटर तक होती है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो बीच की श्रोता की दूरी होगी वो हो जाएगी भी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्याम पट होता है यानी ब्लैक बोर्ड होता है, वो रंग के अंदर काला क्यों दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काला रंग है वो सभी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता है बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ते का उपयोग होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सूखी बर्फ या ड्राई आइस कौन सी होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? कौन सा जटिल है वो पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील, अपविकसित और गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अधिकांश पुष्पी पादपों के अंदर 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील, अपविकसित, गुरु बीजाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर का क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 87, सभी जटिल प्राणियों का शरीर खालिस्तान कितने प्रकार के ऊतकों से बना होता है? तो कितने प्रकार के ऊतकों से बना होता है भी? ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। शरीर का जटिल आधारभूत ऊतकों का बना होता है, यानी जटिल प्राणियों का शरीर होता है वो 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी पथमापी, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है वो क्या करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? 89 का राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? तो दाब का SI मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इसी के साथ बता दें, और यह जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल का नियम दिया गया था। और न्यूटन है, न्यूटन का मात्रक क्या होता है? बल। ठीक है भी। वेबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का। वेबर किसका होता है? चुंबकीय अक्षेत्र का। मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेबर का। बल को करने के लिए न्यूटन। और SI जो दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा भी? पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? किसका ऑक्साइड है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का लिटमस होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है भी? नीला कर देता है। अब कर लेते हैं कंप्यूटर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, फ्रीक्वेंटली एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, तो किससे प्रोवाइड की जाती है? अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो यह जो मेमोरी होगी वो कैश मेमोरी द्वारा, किसके द्वारा भी? कैश मेमोरी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड मेल किससे संबंधित है? अनसॉलिसिटेड मेल किसके द्वारा संबंधित है? किससे संबंधित है? तो स्पैम के द्वारा भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? मशीनी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी इसका?
ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असेंबलर। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाएगा, असेंबलर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन डेफिनेशन से आएगा ही आएगा। सीपीयू का अर्थ क्या होता है, जल्दी सी अपना आंसर कमेंट करके बता दो। कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, बिट शब्द होता है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी डिजिट का है बिट शब्द संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूटूथ का उदाहरण है, ब्लूटूथ का उदाहरण है, तो ब्लूटूथ का उदाहरण क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेन। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, पेन की फुल फॉर्म पूछ ले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो ब्लूटूथ का उदाहरण है, यानी कि पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति द्वारा निर्माण करने वाले उपकरण प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से आपके एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हमने किए हैं सैम्पल पेपर सीईटी की तरफ से, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर एक क्वेश्चन आपको आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से देखने को जरूर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीवर्ड है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लाटर, सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आप नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे। अगर क्लास अच्छी लगी है, अभी आपने अभी तक यहाँ तक देखा है क्लास को, अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दे भी, आपके एक लाइक से नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फायर वॉल, ऑप्शन नंबर बी। फिर आ गया आपका डेफिनेशन से यानी फुल फॉर्म से, फिर एक रिपीट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 100, वायरस का विस्तृत रूप क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, वायरस का विस्तृत रूप क्या है, तो वायरस का विस्तृत रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो आज की क्लास में आपको इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ बता दें आपको इसके मैथ और रीजनिंग की क्लास है आपको इसके बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से इंपॉर्टेंट करवाएंगे। अगर अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और ये जितने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपको इस क्लास के बाद में अपलोड कर देंगे, और बाकी तीनों की तीनों क्लासें हैं वो अपलोड कर चुके हैं, सभी का मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है सारा का सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।